गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का मैथ क्लासेस में स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 1.3। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन 6 क्या है। लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म p by q एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई। देखिए बेटा, क्वेश्चन फर्स्ट हमने किया था, उसके अंदर हमने क्या किया था कि विच नंबर इज टर्मिनेट एंड विच इज नॉन टर्मिनेट। जैसे कि फर्स्ट पार्टी था 36/100, तो हमने क्या किया था भाई, 36 को 100 से डिवाइड किया था और ये जैसे ये आया था 0.36, दैट इज रिमाइंडर 0 आया था, तो हमने इस नंबर को क्या कहा था, टर्मिनेट कहा था। ऐसे ही जैसे थर्ड पार्ट है 4 + 1/8, दैट इज 33/8। ठीक है, तो यहाँ भी जब हमने 33 को 8 से डिवाइड किया था तो कुछ स्टेप्स के बाद, फाइनाइट स्टेप्स के बाद रिमाइंडर क्या आ गया था, 0। देन दिस इज टर्मिनेट। ये भी क्या था, टर्मिनेट, और ये नंबर भी क्या है, टर्मिनेट। देखिए दोनों क्या है, रैशनल नंबर हैं। ठीक है, बोथ आर रैशनल एंड बोथ आर टर्मिनेट। अब बेटा हमने क्या गैस करना है यहाँ, कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। तो यहाँ क्यू क्या है, यहाँ क्यू क्या है, 100, यहाँ क्यू क्या है, 8 है। तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ 100 के हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो क्या आएगा, 2 से जैसे क्या आया 50, फिर 2 से प्राइम फैक्टर की तो क्या आएगा 25, फिर क्या 5 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 5, फिर 5 से ये 1 आया। ऐसे जैसे हम यहाँ 8 के प्राइम फैक्टर्स करें, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2। तो यहाँ जो 100 के प्राइम फैक्टर हैं, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 100 क्या होंगे भाई, 2 × 2 × 5 × 5, दैट इज 2 × 2 × 5 raised to 2। ऐसे ही जैसे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8 क्या आएंगे, 2 × 2 × 2, दैट इज 2 raised to 3। So we can say that if the rational number are terminate, then prime factors of Q can be written in power of 2 or 5 और both। जैसे यहाँ क्या है, 2 raised to भी है, 2 raised to 2 और 5 raised to 2, यानी दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, अकेला 2 भी हो सकता है प्राइम फैक्टर्स में, अकेला 5 भी हो सकता है और दोनों भी हो सकते हैं। यानी जब हम Q के प्राइम फैक्टर्स करेंगे और उस प्राइम फैक्टर्स के अंदर 2 आए, 5 आए या दोनों आए, तब वो नंबर क्या होगा, टर्मिनेट, और अदरवाइज नॉन टर्मिनेट। ओके, नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 क्या है, राइट 3 नंबर्स whose decimal expansion are non-terminating, non-reoccurring, that is non-repeating। जैसे हमने डिस्कस किया था बेटा स्टार्टिंग में की पॉइंट्स के अंदर, टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। तब मैंने ये बताया था आपको कि इफ ए नंबर इज रैशनल देन इट इज आइदर टर्मिनेट और रिपीटिंग। या तो वो नंबर क्या होगा, टर्मिनेट होगा, या फिर वो नंबर रिपीटिंग होगा, तभी रैशनल होगा। एंड इफ ए नंबर नाइदर टर्मिनेट और नॉर रिपीटिंग देन इट इज नॉट ए रैशनल, देन इट इज इरेशनल। ठीक है, अब जैसे हमने एग्जांपल्स यहाँ राइट करने हैं, कैसे नंबर्स के एग्जांपल, कि नॉन टर्मिनेट हो और नॉन रिपीटिंग हो तो कैसे नंबर होंगे, दैट इज इरेशनल। सो वी राइट 3 इरेशनल नंबर। तो देखिए जैसे कि
सॉल्यूशन है बेटा ये क्वेश्चन 7 का 3 इरेशनल नंबर, 3 इरेशनल नंबर। फर्स्ट है जैसे 0.10, 100, 100, फिर जैसे ये एंड्स होने से, तब यहाँ देखो जैसे डैश डैश आ गया बेटा, तो ये क्या है, टर्मिनेट तो होगा ही नहीं, ठीक है। और ये रिपीटिंग में नहीं है, क्योंकि जैसे देखो 10, फिर 10, फिर ये 10, तो ये तो नहीं आया 10, यानी ये नंबर रिपीटिंग भी नहीं है और ये नंबर टर्मिनेट भी नहीं है। क्यों नहीं है टर्मिनेट? क्योंकि हम इसको जैसे ये इनफाइनाइट स्टेप हो गए ना, यहाँ फाइनाइट स्टेप होते तभी तो होता ये टर्मिनेट। अब ये नाइट है तो टर्मिनेट और नॉर रिपीटिंग, ठीक है। ऐसे ही 0.20, 200, 200 एंड सो ऑन। थर्ड एग्जाम्पल ले लीजिए 0.30, 300, 300, this and we write so many numbers, okay। तो बेटा क्वेश्चन 7 आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। देखिए दो नंबर दिए हैं 5/7 और 9/11, ठीक है। और इनके बीच में हमें 3 इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। वैसे तो मैनी इरेशनल नंबर्स होंगे, लेकिन हमने कितने फाइंड आउट करने हैं? 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 5 को 7 से डिवाइड करेंगे। कीजिए डिवाइड। देखिए 5 क्या है, 7 से छोटे हैं, तो स्टार्टिंग में ही पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। फिर 7 7 जा 49, रिमाइंडर क्या बचा 1। फिर यहाँ 0 चढ़ाएंगे, यहाँ 0, ठीक है। 7 1 जा 7, रिमाइंडर क्या आया 3। फिर यहाँ 0 लिखेंगे, यहाँ में 0। अब क्या आएगा 7 4 जा 28, रिमाइंडर क्या आया 2 आया। फिर यहाँ 0, यहाँ 0। फिर क्या आ जाए 7 2 जा 14, रिमाइंडर क्या आया 6 आया। फिर यहाँ 0 लिखिए, यहाँ भी 0। अब 7 8 जा 56, रिमाइंडर क्या आया 4 आया। फिर यहाँ 0, यहाँ भी 0। 7 5 जा 35, ठीक है, रिमाइंडर क्या आया 5 आया। फिर यहाँ 0, यहाँ भी 0। 7 कहाँ जाए, 7 6 जा 7 7 जा हो जाएगा बेटा, 7 7 जा 49। फिर रिमाइंडर क्या आया 1 आया। जैसे यहाँ देखो 1 यहाँ था, फिर यहाँ 0 लिखेंगे, यहाँ 0। फिर 7 1 जा, ठीक है, तो यहाँ से फिर 1 आया, 7 1 जा 7, रिमाइंडर 3 आया, ठीक है। फिर यहाँ 0 लिखेंगे, तो यहाँ 0। फिर 7 4 जा 28। इसका मतलब यहाँ से हमें ये पता चल रहा है, देखो जैसे कि यहाँ 10 हुआ था, देखो ये भी 10, फिर 7 7 30 30 28 28 ऐसे। तो यहाँ से 7 यहाँ था, 7 फिर यहाँ आ गया। देखो यही आ रहा है, तो हम इसको ऐसा राइट कर सकते हैं, डैश डैश लगा के इसको ऐसा लिख सकते हैं 0.71428 और इसके ऊपर बार का साइन लगा देंगे कि यहाँ से फिर रिपीट हो जाएगा ये। तो ये हमें पता चल गया बेटा कि 5/7 इसके इक्वल है, ठीक है। ऐसे ही अब क्या करेंगे, हम 9/11 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। यानी कि 9 को 11 से डिवाइड करेंगे। तो ये डिवाइड समझ में आ गया होगा आपको। अब हम 9 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, किससे 11 से। कीजिए भाई, जैसे ये 9 है, ये 11 है। फिर 9 11 से क्या है, छोटा ही है, तो स्टार्टिंग में ही पॉइंट आ जाएगा 0 पॉइंट, और ये क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। 11 8 जा क्या होता है 88, रिमाइंडर क्या आया 2, ठीक है। फिर यहाँ 0 लिखेंगे, यहाँ भी 0 आ जाएगी। अब 11 1 जा 11, रिमाइंडर क्या बचा 9, यहाँ 0
यहाँ भी 0, फिर क्या आ जाएगा 11 8 जा 88, रिमाइंडर क्या आया 2 आया, फिर यहाँ 0 यहाँ 0, फिर 11 1 जा 11, ऐसे चलता जाएगा भाई, डैश डैश डैश। तो देखिए तो यहाँ यही रिपीट हो गई, इसको हम ऐसा रख सकते हैं 0.81 बार। ठीक है, देखिए 5/7 की वैल्यू ये है भाई, ओके, और 9/11 की वैल्यू ये है 0.81 पर बार है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर, और ये दोनों नंबर कैसे हैं, रेशनल हैं। क्यों है रेशनल, वैसे गिवन है देखो रेशनल नंबर, और ये वैसे भी हमें पता चल रहा है क्योंकि इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसे है, रिपीटिंग वाला है। ठीक है, यानी कि ये रेशनल है, और हमने फाइंड आउट कैसे करने हैं, इरेशनल। अब इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, द नंबर विच नाइदर टर्मिनेट और नॉर रिपीटिंग, जो नहीं तो टर्मिनेट हो और न ही रिपीटिंग हो, वो कैसे होंगे, इरेशनल। अब इनके बीच में हम वो इरेशनल नंबर राइट कर लेंगे, जैसे लिखेंगे 3 इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11 आर नंबर 1। जैसे यहाँ 0.71 और ये 0.81 इनके बीच में, जैसे ये लिख सकते हैं 0.720 7200 7200 डैश डैश डैश, ये जो नंबर है देखो इनके बीच में है। ठीक है, मिडल होगा, और नहीं तो ये क्या है, टर्मिनेटर, नहीं रिपीटिंग भी नहीं है। ऐसे ही हम ये भी राइट कर सकते हैं 0.730 7300 73000 डैश डैश डैश। थर्ड हो जाएगा 0.740 7400 डैश 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 डैश। ऐसे हम काफ़ी नंबर राइट कर सकते हैं, लेकिन हमने 3 नंबर ही फाइंड आउट करने थे। तो ये क्या हैं, 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11। तो ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ ही गया होगा आप सभी को। अब हम करते हैं क्वेश्चन 9th। क्वेश्चन 9th क्या है बेटा, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। हमने ये नंबर्स गिवन है, जैसे 5 पार्ट्स हैं इस सम के अंदर, और हमने ये बताना क्या ये नंबर रेशनल है या इरेशनल। जैसे कि हम जानते हैं रेशनल नंबर क्या होते हैं, या तो वो नंबर क्या हो, टर्मिनेट, या फिर उसका डेसिमल एक्सपेंशन रिपीटिंग वाला हो। और इरेशनल कब होंगे, या नाइदर टर्मिनेट और नॉर रिपीटिंग। एक डेफिनेशन तो ये बताई थी मैंने। दूसरा जैसे कि ये यहाँ तो हमें पता चल जाएगा टर्मिनेट नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग का, जैसे √23 है, √225 है, यहाँ कैसे पता चलेगा भाई ये टर्मिनेट है या रिपीटिंग है या नहीं है। तो हमने यहाँ ध्यान रखना है जो स्क्वायर रूट वाले जो नंबर हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो रूट होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का रूट वो तो होता है रैशनल। ठीक है, और अदर जो नंबर्स हैं पॉजिटिव नंबर्स, उनका रूट जो क्या बोल देंगे, इरेशनल। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं, द नंबर, सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको क्वेश्चन 9th में, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, द नंबर्स which can be written in the form of n raised to 2, n की पावर 2। जैसे 1 है, 1 की पावर 2 लिख सकते हैं, 4 है 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 9 को हम 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, 16 को हम 4 की पावर 2 लिख सकते हैं। ये जो 1 4 9 16 ये सभी नंबर कैसे होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो हमने ये बात ध्यान रखनी है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर का रूट तो क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। ठीक है, और अदर का रूट क्या हो जाएगा, इरेशनल।
चलिए हम क्वेश्चन 6 को स्टार्ट करते हैं, सॉरी क्वेश्चन 9 को स्टार्ट करते हैं। जैसे पार्ट फर्स्ट है, पार्ट फर्स्ट रूट 23, और इसको हमने ये बताना क्या ये रैशनल है या इरेशनल। अब रूट 23 ये बताइए क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जैसे 16 होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्योंकि 4 स्क्वायर लिख देते हैं। उसके बाद क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है। यानी कि रूट 23 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, सिंस रूट 23 क्या हो जाएगा इरेशनल। ये क्या कैसा नंबर है इरेशनल नंबर। अब जैसे रूट सेकेंड पार्ट में क्या है रूट 225। अब हम ये देखेंगे क्या ये 225 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। बेटा 15 का जैसे 8 क्लास में तुमने किए होंगे, 20 तक स्क्वायर किए होंगे, क्यूब रूट वगैरह भी याद किए होंगे। ये जो 225 है ये किसका स्क्वायर होता है 15 का स्क्वायर होता है। यानी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 15 स्क्वायर और ऊपर रूट है। अब स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये क्या आया 15, सो इट इज रैशनल। तो बेटा ये बात हमने ध्यान रखनी है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर का रूट क्या होगा रैशनल होगा और अदर का रूट इरेशनल होगा। और साथ में ये बात भी ध्यान रखनी है कि कोई नंबर या तो टर्मिनेट होगा या फिर उसका डेसिमल एक्सपेंशन रिपीटिंग वाला होगा तभी वो रैशनल है। अगर टर्मिनेट भी ना हो और डेसिमल एक्सपेंशन रिपीटिंग वाला भी ना हो तो वो नंबर फिर इरेशनल हो जाएगा। पार्ट थर्ड जैसे कि 0.3796 है, तो हम जैसे इसको डेसिमल को सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बाय में, जैसे डेसिमल के नाम का तो क्या आ जाता है 1 आ जाता है और आगे जितने भी डिजिट हैं उतने ही जीरोज आ जाएंगे। ठीक है ये है। अब क्या है अब ये नंबर जो टर्मिनेट होगा या नॉन टर्मिनेट होगा, अब इसको कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, पॉइंट वजह से आंसर था। ठीक है। अब क्यू के वजह से हमने एक प्रॉपर्टी भी गैस की थी कि क्यू के जो फैक्टर हैं वो क्या होंगे, या तो 2 की पावर होगी, ठीक है, या फिर 5 की पावर में राइट किए जाएंगे। तो ऐसा ही होगा यहाँ भी, यानी कि ये नंबर कैसा होगा टर्मिनेट होगा, और टर्मिनेट होगा तो फिर ये कैसा होगा रैशनल। फोर्थ पार्ट देखिए, पार्ट फोर्थ 7.478478। जैसे पॉइंट के बाद और डैश डैश है, जैसे ये है 478 और फिर क्या आया 478, यानी हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं 7.478 बार मीन्स यही 3 डिजिट रिपीट होंगी। यानी इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हुआ इस नंबर का रिपीटिंग वाला हुआ, सो दिस इज रैशनल, ये भी रैशनल नंबर। पार्ट फिफ्थ में क्या है, फिफ्थ पार्ट है 1.101010000000, ये नंबर है। तो देखिए ये टर्मिनेट तो हो नहीं सकता जो कि फाइनाइट स्टेप नहीं है। ठीक है। रिपीटिंग क्या ये रिपीटिंग है, जैसे 10 फिर 10 फिर 10 तो नहीं आया भाई, यानी कि ये रिपीटिंग वाला भी नहीं है। अब ये टर्मिनेट भी नहीं है और इसका डेसिमल एक्सपेंशन रिपीटिंग में भी नहीं है, तो ये नंबर कैसा होगा, ये नंबर इरेशनल होगा। तो ये हो जाएगा इरेशनल। ओके स्टूडेंट्स, 9 क्वेश्चन समझ में आया आप सभी को। तो अभी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है और एक्सरसाइज 1.4 को हम जब हमारे स्कूल ओपन होंगे, जब लाइव क्लासेस चलेंगी तभी सोल्व करवाएंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो हम एक्सरसाइज 1.5 करेंगे। अगर ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारा जो YouTube चैनल है SGS मिलकपुर को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। थैंक यू क्लास।